हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग जो रुक्मणी पब्लिकेशन का कक्षा 9 और 10 का न्यू बुक आया है, इसका हम लोग जीएस के प्रश्नों को देख रहे हैं। आज हम लोग इसी सीरीज़ में सेट नंबर जो 9 है, इसके जीएस के प्रश्नों को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 8 तक के जो सीट्स में दिया हुआ है, उसके जीएस के प्रश्नों को अपने इस चैनल पर कंप्लीट देख लिया है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो भूलें ही नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का जीएस का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हो रहा है, पेरिस ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो बिल्किस मीर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में 22 से 26 जनवरी 2024 तक भारत की यात्रा पर है संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके जो 78वें जो सत्र है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हो जाएंगे डेनिस फ्रांसीसी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइम पत्रिका द्वारा 2024 की जारी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है? तो आलिया भट्ट को। भारत की पहली ई स्पोर्ट अकादमी कहाँ खोली जाएगी? तो भारत की पहली ई अकादमी जो स्पोर्ट अकादमी है, यह मध्य प्रदेश में खोली जाएगी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 134वां स्थान है। नीति आयोग ने किसकी सहायता से स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब लॉन्च किया है? तो मेटा की सहायता से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो इस जो मिशन है, इसका नाम है पेस, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? जो पराक्रम दिवस है, बताना कि यह कब मनाया जाता है? तो यह 23 जनवरी को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा बल्ब सिद्धांत का उपयोग किया और यह राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डफरिंग के दिमाग की उपज है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय का यह कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रॉलेट एक्ट सन 1919 में पारित हुआ था? तो नहीं, 1909 में दिया हुआ है, 1909 नहीं होगा। रॉलेट एक्ट जो है यह 1919 में पारित हुआ था, तो ऑप्शन ए जो है यह गलत है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में पारित हुआ था, तो यह जो है यह सही है, बी। गांधी इरविन समझौता पर सन 1926 में हस्ताक्षर किए गए थे, तो यह भी कथन जो है ये गलत है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही उत्तर है कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो बताना है कि सुमेलित नहीं है। एक तरफ कथन दिया हुआ है और एक तरफ उनका जो व्यक्ति से संबंध है उसको दिया हुआ है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, यह कथन जो है बिल्कुल सत्य है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक, यह भी कथन बिल्कुल सत्य है। करो या मरो, लाला लाजपत राय, तो यह कथन लाला लाजपत राय का नहीं है, बल्कि यह कथन महात्मा गांधी का है, तो ऑप्शन जो सी है यही गलत है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाला जो न्यायाधीश था, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? यह जो कथन है एडविन सैमुअल मॉन्टेगू का कथन है, ऑप्शन सी। गद्दर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में लाला हरदयाल ने गद्दर पार्टी की स्थापना किया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1873 में इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था, ऑप्शन ए। अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना यानी पूजा घर का निर्माण कराया गया था? तो 1575 में इबादत खाना यानी पूजा घर का निर्माण कराया गया था।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी हमको गलत कथन का चुनाव करना है। पहला यहाँ पे दिया हुआ है सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है, ये दिया है। यह कथन जो है यह बिल्कुल सत्य है। बी में दिया है बुध सूर्य के सबसे निकट है, यह भी कथन जो है यह बिल्कुल सत्य है। अगला दे रहा है सौरमंडल 2.3 बिलियन वर्ष पुराना है, तो ये जो कथन है यह बिल्कुल गलत है। यहाँ पे 2.3 बिलियन वर्ष नहीं होगा बल्कि 4.6 होगा, 4.6 बिलियन वर्ष होगा। अगला प्रश्न येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो येलो स्टोन जो नेशनल पार्क है यह USA में स्थित है। लैटराइट मिट्टी डस्ट वाले क्षेत्र में विकसित होती है। जो लैटराइट मिट्टी है यह उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है, तो महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियाँ यह पश्चिमी घाट का नाम है। कर्नाटक की नीलगिरी पहाड़ियाँ, तो यह भी पश्चिमी घाट का ही नाम है। जबकि सी में दिया है तमिलनाडु की इलायची की पहाड़ियाँ, यह जो है यह गलत है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न किस भारतीय अधिनियम के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को वन्य जीवों के नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों को पकड़ने तथा उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार प्रदान किया गया है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहां स्थित दर्रे का साथ सुमेलित नहीं है, तो हमें खोजना है कि कौन सुमेलित नहीं है। बनिहाल दर्रा दिया दे रहा है तो पीर पंजाल, जब बनिहाल दर्रा जो है यह पीर पंजाल में स्थित है। उसके बाद दिया है खारदुंगला, तो यह लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है। सी में दिया है जेलेपला, तो जेलेपला है यह जास्कर में नहीं होगा बल्कि कहाँ पर होगा, यह सिक्किम में होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है टेलीग्राफ पठार इनमें से किसका एक भाग है, तो यह उत्तरी अटलांटिक कटक का एक भाग है। सुंदरबन डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित है। एक ग्लास पट से गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज पर पार्श्विक विस्थापन निम्न पर निर्भर करता है, तो यह आपतन कोण और ग्लास पट की मोटाई दोनों पर निर्भर करता है। लाइम चूने का सुपर फॉस्फेट होता है, जो लाइम चूना होता है इसका सुपर फॉस्फेट होता है प्राथमिक कैल्शियम फॉस्फेट प्लस जिप्सम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कॉन्जुगेट यानी संयुग्मित प्रोटीन कौन सा है, तो कॉन्जुगेट जो प्रोटीन है वो हो जाएगा आपको फ्लोवे प्रोटीन ऑप्शन सी। नेत्रदान में दाता की आँखों के किस भाग में को प्रतिरूपित किया जाता है, तो कार्निया को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बैगनी, हरे, नारंगी और पीले रंग में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा, तो सबसे कम अपवर्तनांक होगा वह होगा नारंगी का, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा आबंध हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच बनाते हैं, तो कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजक आबंध बनता है। ऐच्छिक पेशियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह गलत है, तो ए में दिया है कि इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है, यह कथन सत्य है। बी में दिया है कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, अशाखित और एक केंद्रित होती है, यह कथन जो है यह गलत है। इनमें मांसपेशियों में क्रमवार हल्की और गहरी पट्टियाँ दिखाई देती है, यह कथन जो है यह सत्य है। तो हमें जो गलत है उसे खोजना है, ऑप्शन बी जो है यह गलत है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वो रहा है अजैव निम्नकरणीय का क्या तात्पर्य है, तो अजैव निम्नकरणीय का जो तात्पर्य है वो इसमें से देखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वे पदार्थ जो जैविक प्रतिक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यही आज आपका जीएस का सेट नंबर 9 का आपका जीएस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तथा आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसका टेस्ट नंबर 10 में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।